अब सुपनखा पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो? तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर तक पहुंच गया है और उसके नाक कान से खून का फव्वारा निकल रहा है। रावण बोला, ये खून का फाउंटेन कहां से लेके भागे तुम? ये कहां कटवा लिया नाक कान? बोली, 2 राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला, हमारे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली, गई थी। फिर क्या हुआ? वो भी दोनों गए थे। आगे बताओ। चले गए। रावण बोला, मतलब? बोले, मर गए दोनों। अब रावण सोचा, खरदूषण मर गए। कमरे में जाकर सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका अर्थ भगवान ने अवतार ले लिया है। मेरा तामसी शरीर है, भजन कर नहीं पाऊंगा मैं, मुझे भी मुक्त होना है भगवान से। अब क्या उपाय है? रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ? युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। चला रावण मारीच के पास। इधर राम जी ने सीता मैया से कहा, सीता जी मैं कुछ लीला करने वाला हूं। फिर वही डर कि असली सीता जी कहीं जाएंगी तो रावण को मारने न दे। तो भगवान ने कहा, तुम पावक महु करहु निवासा। आप जाकर अग्नि में बैठ जाइए और अपनी फोटो मेरे पास रख दीजिए। कब तक? जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं। सीता मैया अग्नि में जाकर छिप गई। राम जी के पास मां ने अपनी छाया प्रति रख दिया। अब समझिएगा, लक्ष्मण जी भी नहीं जान रहे हैं कि ये नकली भाभी है। रावण लंका मेरी मां को नहीं ले गया था, सीता जी के छाया को लेके गया था, फोटो को। रावण गया मारीच के पास। इस प्रसंग को मैंने कल की परसों आपको सुनाया था, कल ही की कथा में सुनाया था। मारीच सोने का मृग बनकर गया। भगवान ने सीता जी के कहने पर बहुत दूर जाकर बाण मारा। मारीच हां लक्ष्मण बोलकर प्राण का त्याग करता है, मर गया। देखा, बाण लगते मर गया। अब भगवान उसको